यस, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी अगर आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही तो प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल द डीटीसी एंड अबव लीडर्स। आई होप यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सब डीटीसी एंड अबव लीडर्स हैं, क्योंकि दिस इज फॉर द टीडीएफ। आज हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं यार। रवि, गुड गुड इवनिंग। लक्ष्मी गावस, गुड इवनिंग। हमारे जितने सारे, सोमनाथ, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच। सुपर सुपर सुपर। ग्रेट 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 ग्रेट। लेट मी थोड़ा सेट कर लूं मैं। फाइन। अगर आपके कोई अभी तक जुड़े नहीं तो इमीडिएटली उनको कॉल करके बुला लीजिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्योंकि ये डीटी से अबाउट लीडर्स है तो यहाँ पे टाइम पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखिएगा, बिकॉज दिस इज अ लीडर मीट, राइट? सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मनमन सर, गुड इवनिंग। शिल्पाचारी, अश्विनी गुरु, मालती मैडम, ज्योतिबा। सो गुड इवनिंग। आज 169 मंथ चल रहा है, तो 169 मंथ में कुछ धमाका करना है। और लास्ट जो मंथ सबमिशन हुआ है, कंपनी ने ऐसा धमाकेदार धमाकेदार चीज कर दिया जो एक साल पहले कंपनी ने कहा था, जब आएगा तब पता चलेगा। जब आएगा तो पता चलेगा। ये चीज कहा गया था। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए कैमरा, ओके ठीक है। जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अपना कैमरा ऑफ रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रीजन जेन्यून है तो ठीक है। जेन्यून है तो ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। ग्रेट। तो जैसे ये चीज कहा गया था, एंड डेफिनेटली जैसे लास्ट मंथ जब खत्म हो गया और सबका जो टीडीएफ का जो इनकम आया है, इट्स अ माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग, राइट? इतना खतरनाक इनकम है। तो इसलिए सोचा कि ये सिर्फ जेटी से अबाव मीटिंग रखेंगे, लेकिन मैंने सोचा डीटी से अबाव रखेंगे, क्योंकि हमारे जो कुछ कुछ लोग डीटीसी है जो इस महीने में या अगले महीने में जेटीसी बनने वाले हैं, राइट? तो उनको भी पता होना चाहिए बनने से पहले कि वो बनने के बाद उनको करना क्या है। ठीक है? क्योंकि इमीडिएटली उनको अपना एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है? तो सुपर। जितने सारे लोग आरटीपी में बैठे थे, आई होप लाइक फुल एक्शन, फुल पावर ऑन। बिजनेस चल रहा है, रीपर्चेज एंड फील्ड पे रहना, घर से बाहर निकलना, एक्टिविटीज करना, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर से बाहर निकालिएगा अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, राइट? तो शुरू करें हम लोग, क्योंकि 9:45 हो चुका है, तो ज्यादा लेंदी नहीं खींचेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी को मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डीटीसी का मतलब है ये हाईली मोटिवेटेड लोग हैं। इन्होंने सबका पानी पी चुके हैं, सब नाच सुन चुके हैं, राइट? और इनको क्या माई लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस अभी एक्स्ट्रा क्या थाली में मिल सकता है, इसके बारे में हमको बात करना है, राइट? मैं हमेशा कहता हूँ ना, माई लाइफस्टाइल एक थाली है, खाने का थाली है। हम क्या क्या खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और मेजोरिटी लोग सिर्फ एक ही खाते हैं, सेल्स टर्न और बोनस। हाँ, उसमें से कुछ लोग हैं जो रिटेलिंग भी खा लेते हैं। ठीक है? लेकिन बहुत सारे ऐसे इनकम्स है, लॉयल्टी इनकम होता है, वो मिस कर लेते हैं डीटीसी बनने के बाद, राइट? टीसी बनने के बाद परफॉर्मेंस बोनस कंपनी देती है, गुलाब जामुन, वो नहीं खाते हैं। ठीक है? उसके बाद कंपनी अभी लेटेस्ट टीडीएफ दे रही है, मतलब फिश दे रही है, वो भी नहीं खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इतना धमाकेदार चीजें हैं, प्लेट्स के अंदर हमको परोसा जाता है। जैसे जैसे रैंक बदलता है ना, जैसे जैसे आपका रैंक बदलता है, कंपनी आपको एक एक नए नए डिश इंट्रोड्यूस करती है। उस डिश को जो व्यक्ति एंजॉय करेगा ना, उसका सब पेट भरेगा, राइट? एंड डेफिनेटली लास्ट ईयर ये डिश इंट्रोड्यूस किया गया था, और कुछ लोगों ने इसको बहुत ही मजेदार से खाया, और उनकी लाइफ तो झिंगा लाला है, राइट? अभी जो हो गया, अभी हमको करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। तो कितने सारे लोग रेडी है कि टीडीएफ, राइट, टीडीएफ अचीव करने के लिए प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। एंड जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा कुछ भी कंफ्यूजन है तो, राइट? और उसके बाद वी विल हैव अ डिस्कशन फॉर दैट। डन। डन। श्योर। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके।
स्क्रीन दिखाई दे रहा तो प्लीज जरा चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। अगर स्क्रीन दिखाई दे रहा तो प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। यस फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज हम मेन बात करेंगे टीडीएफ के लिए, ठीक है। टीडीएफ से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। अगर आपको माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर लगातार ग्रोथ चाहिए, लगातार ग्रोथ चाहिए, रैंक आपकी चेंज होनी चाहिए, रैंक्स अगर आपके चेंज होने चाहिए, इनकम अच्छा खासा होना चाहिए, टीम मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आप एक चीज के ऊपर 100% फोकस कीजिएगा, जो आज मैं यहाँ पे पीपीटी में नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका मेन फोकस होना चाहिए यमाई योद्धा। राइट, टाइप कीजिएगा यमाई योद्धा। यमाई योद्धा यानी कि टीसी के बिलो जितने सारे लोग हैं, स्पार्टन, वॉरियर, कैप्टन, उनको 50,000 मैचिंग बीवी करना होता है। इनकम नहीं आएगा, लेकिन यमाई योद्धा करके रिकग्निशन किया जाएगा। टीसीएन अबव, टीसीएन अबव जितने सारे लोग हैं, उनको परफॉर्मेंस बोनस लेना होता है, तभी उसको यम्मा योद्धा कंसीडर किया जाता है। राइट, टीसी जो है वो 1 लाख मैचिंग बीवी करना है। अगर वो 1 लाख मैचिंग बीवी करेगा, मतलब एक टीम कोऑर्डिनेटर 15,000 से लेके 20,000 रुपए उसका इनकम हो रहा है मंथ का। राइट, और वो इस कंपनी का परफॉर्मर है, वो टीम का परफॉर्मर है। तो आपके टीम के अंदर देखिए, टीम अगर आपकी है, अगर आपकी टीम है, 10 की टीम है, 100 की टीम है, और उसमें कोई परफॉर्मर नहीं है, तो आपका भी परफॉर्मेंस नहीं होगा। करेक्ट है। अगर आपने यम्मा योद्धा के ऊपर फोकस किया, अगर आपकी 10 की टीम है और उसमें से अगर एक दो अगर आपके परफॉर्मर है, अगर आपकी 100 की टीम है उसमें से 5-10 अगर आपके परफॉर्मर है, तो ऑटोमेटिकली यू आर दी परफॉर्मर, और आपका टीम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आपका एज अ फोकस हमेशा होना चाहिए, क्योंकि देखिएगा, आपके नीचे डीटीसी एंड अबव कम रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा रहेंगे। राइट, तो जहां पे चीज ज्यादा है वहां पे हमको उस चीज को ज्यादा प्रमोट करना होता है। तो आप हमेशा जब भी किसी को मिलते हो, बात करते हो, या गोल सेटिंग करते हो, गोल सेटिंग देखिए, घर गाड़ी लेना हो, सब कुछ लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे कहाँ से आएगा, यमा योद्धा से आएगा। तो आपका हमेशा ट्रेनिंग होता है, कुछ भी होता है, डिस्कशंस होते हैं, तो आपको बार बार लगातार उनको मोटिवेट करना होता है, फोकस करना चाहिए, यम्मा योद्धा एंड यम्मा योद्धा। जो कंपनी का बड़ा प्रोग्राम्स होता है, जैसे 2 अगस्त को हो रहा है साकलिम के अंदर, तो इस प्रकार से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें आपको, आपके टीम को एक रिकग्निशन मिलेगा, और वो रिकग्निशन से वो फ्यूचर में एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी बन जाएगा। राइट, तो इतना पावरफुल है, एम्मा योद्धा के ऊपर फोकस कीजिएगा। जैसे आप डीटीसी बन जाते हो, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, अभी आप सभी लोग डीटीसी हो। राइट, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ पे जितने सारे डीटीसी है ना, मोर देन 50% लॉयल्टी नहीं अचीव करते। एग्री करते हो आप ये चीज? जो हर महीना कंपनी लॉयल्टी देती है 5,000 रुपए एक डीटीसी को, लॉयल्टी अचीव नहीं करते हो। हाँ, उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कभी अपना लॉयल्टी छोड़ा ही नहीं है, हर महीना लॉयल्टी लेते हैं। राइट, इन लॉयल्टी लेने वाले भी है, लॉयल्टी नहीं लेने वाले भी है। राइट, तो व्हाट इज द डिफरेंस, कोई मुझे बता सकता है? जो लेता है वो कैसे ले रहा है, और जो नहीं ले रहा है वो क्यों नहीं ले रहा है? इसका मेन कोर क्या है, या आप लोग सुनना चाहते हो? मैं, मेरे पास है उसका आंसर। जो अचीवर है, आज इतने सारे लोग हैं ना, तो इसमें से जो लगातार लॉयल्टी अचीवर लेते हैं वो क्या अलग करते हैं, और जो लोग लॉयल्टी नहीं लेते हैं वो ऐसी गलती क्या करते हैं? कितने सारे लोगों को इसका आंसर चाहिए? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अश्विनी मैडम, आपने आंसर भी दे दिया और आप पूछ भी रहे हो। ग्रेट। जितने सारे लोग डीटीसी एंड अबव, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, जो भी रैंक पे है, और वो लगातार लॉयल्टी लेते हैं, उनका एक ही फंडा है, रीपर्चेस चैंपियन। हर महीना रीपर्चेस खुद करना, टीम को रीपर्चेस करने लगाना, ये जब आप करते जाते हो, आपको लॉयल्टी मिलेगा, और कल भविष्य में जब आप एनटीसी बनोगे, आपको एनटीसी बोनस भी मिलेगा। राइट, बहुत ही पावरफुल होता है रीपर्चेस के ऊपर फोकस करना। रीपर्चेस पे फोकस करोगे तो लॉयल्टी भी होगा, रीपर्चेस पे फोकस करोगे तो आपको रीपर्चेस यम्मा योद्धा के लिए भी बेनिफिट होगा। तो रीपर्चेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कल्चर डेवलप कीजिएगा अपने टीम के अंदर।
आसान नहीं है, लेकिन एक कल्चर डेवलप करना जरूरी है। तो क्या आप इस रीपर्चेस को सीरियसली लोगे? देखिए आज लगभग आई थिंक एक 20 कुछ रीपर्चेस हुआ है, राइट? एक 20 लोगों का कुछ तो रीपर्चेस हुआ है, राइट? मैं चाहता हूं ये 2 हफ्ता हम देते हैं रीपर्चेस के लिए, ये हफ्ता और अगला हफ्ता मिलके 2 हफ्ते के अंदर हम सब लोग मिलके कम से कम एक 100 रीपर्चेस को हिट करना है। दैट इज माई फर्स्ट टारगेट, राइट? एक 100 रीपर्चेस तो हमको हिट करना है, विच इज पॉसिबल, बड़ी बात नहीं है। अगर हम टीम को जाके मिल के बात करते हैं, सही तरीके से समझाते हैं रीपर्चेस का प्लान क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है, तो हर एक व्यक्ति 10,000 का रीपर्चेस करेगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीम के अंदर कल्चर डेवलप करना। भले आपका बिजनेस आ रहा है लेकिन रीपर्चेस नहीं है, तो आपको ये बाकी के जो भी फायदे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो रीपर्चेस के ऊपर आपको फोकस करना है। डन, राइट? तो 2 चीजें मैंने बताया, यम्मा योद्धा एंड लॉयल्टी, राइट? यम्मा योद्धा एंड लॉयल्टी। और इन दोनों के लिए रीपर्चेस एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको आपके टीम के अंदर कल्चर डेवलप करना जरूरी है, राइट? तो अभी हम मेन चीज के ऊपर हम बात करते हैं, दैट इज टीडीएफ धमाका फेज 2, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि इस महीना इस साल हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा क्या होगा। कल भी मैं लीडर्स के साथ बात कर रहा था, तो कंपनी की तरफ से कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया था, तो सुबह मैं कॉल करने का सोचा था आलोक सर को, लेकिन उसके पहले आलोक सर का मैसेज आ गया कि धमाका मतलब टीडीएफ जो है फेज 2 इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट? और मैं इमीडिएटली सर से बात किया, कुछ क्लैरिफिकेशन से करके लिया, ठीक है? तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो टीडीएफ है ये कितना पावरफुल है, ठीक है? जहाँ पे बोनस आपको 25% से लेके 35% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले, अचीव करने से पहले हमको जरा देखना है क्यों करना है, वाई वी शुड डू। यस, तो उसके पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो मंथ चल रहा है ना, 169 मंथ, हर महीने का आपको हिसाब रखना बहुत जरूरी है। तो आज समझ लीजिएगा, ये हम कोर मीटिंग ही कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने मीटिंग किया था जब हमारा आरटीपी हो रहा था, राइट? फिर भी आज हम डीटीसी नवाओ का कोर मीटिंग कर रहे हैं। तो इस मंथ का प्रॉपरली कैलकुलेशन करना है। इस 4 हफ्ते के अंदर आपको ये जो टीडीएफ है, इस टीडीएफ को आपको अचीव करना जरूरी है। इज इट क्लियर? जितने सारे जेडटीसी एंड अबव है, देखिए जो डीटीसी एंड अबव लीडर्स है ना, जिनका डीटीसी का आईडी है, वो लोग आप सुनिएगा सिर्फ, ठीक है? जैसे आपका जेडटीसी बन जाएगा, वहां से उस हफ्ते से आपका शुरू हो जाएगा, उस हफ्ते से आपको शुरू हो जाएगा। डन? लेकिन ऑलरेडी जो जेडटीसी एंड अबव लीडर्स है, जेडटीसी है, एसटीसीज है, आरटीसीज है, एनटीसीज है, राइट? और उसके बाद जो आई थिंक एनटीसी तक है, राइट? एनटीसी तक, ठीक है? इतने जितने सारे ये रैंक अचीवर है ना, इन सभी रैंक अचीवर्स के लिए आप आज से ही इस दौड़ पे जा सकते हो अपना टीडीएफ लेने के लिए, ठीक है? तो 169 मंथ है, तो मंथ बाय मंथ अगर आपने प्लानिंग किया, मंथ में 4 हफ्ते रहते, 4 हफ्ते को आपने अचीव किया, तो अगले मंथ में 4 हफ्ते रहते, उस 4 हफ्ते का अचीव किया, ऐसे करते जाओगे तो आप 25 ने 35% पे चले जाओगे, ठीक है? करना क्यों है? करना क्यों है, वाई? क्योंकि पहला एक चीज बताना चाहता हूं, एक ऐसा इनकम है कंपनी का जो साल में एक बार आता है, साल में एक बार आता है, और आता है तो बहुत बड़ा आता है। और ये बड़ा आने से एक बोनस जैसा आता है। और आपने कभी भी देखा होगा, जब भी दिवाली का बोनस आता है, जो जॉब करते हैं उससे वो कुछ अच्छी चीजें लेती है, घर घर के लिए लेते हैं, यस और नो? बोनस जो होता है ना, उनका सैलरी से ज्यादा रहता है। सही बात है, राइट? लमसम आ जाता है, लमसम जब आता है तो कुछ लोग गहने लेते हैं, कुछ गाड़ियां लेते हैं, राइट? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लास्ट ईयर कंपनी ने ये टीडीएफ को इंट्रोड्यूस किया था, टीडीएफ को इंट्रोड्यूस किया था, उस टीडीएफ की वजह से कुछ लीडर्स ने 25% या 35% वो अचीव कर लिया, और कंपनी ने उनको पेमेंट दे दिया, पे आउट रिलीज किया। वो कितना है, राइट? कितना है देखना चाहते हो? पहला पहले हम देखेंगे कितना। अभी आज मैं काम करूंगा तो मुझे कल कितना आएगा, अगले साल हफ्ते का इनकम आएगा वो अलग से, मंथ का इनकम आएगा वो अलग से, रिटेलिंग जो आता है वो अलग से। ये सब कुछ छोड़ के अगर हमने आज टीडीएफ के ऊपर फोकस किया, तो लमसम साल में कितना पैसा आ सकता है, राइट? तो वन बाय वन कुछ अचीवर्स के फोटो दिखाना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे अचीवर्स है, लेकिन आई विल जस्ट शो यू सम फ्यू फोटोग्राफ्स। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम आई फील, इसी इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा।
तब तक टाइप कीजिएगा ब्रिंग इट ऑन। आप खाली मत बैठिएगा, थोड़े उंगलियों को हिलाइएगा, राइट, चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। क्या? यस, यहाँ पे विजय पीएम करके है, राइट। इनका जेडटीसी का रैंक था, इनका जो टीडीएफ आया 32,000 रुपीज, राइट। यहाँ पे मंजुनाथ करके है, उनको आया 45,926 रुपीज। ये एक्स्ट्रा बोनस है, ये एक्स्ट्रा बोनस है। उनका जितना भी इनकम हुआ साल का, उस इनकम का 25% या 35% उनको मिला है। ये अलग सा एक्स्ट्रा। सिंपल एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जिसका 10 लाख रुपए इनकम है, उसको 3.5 लाख रुपए मिल गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ कट नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली दिया जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दिया जाता है। जो मेहनत करता है, जो लगातार बिजनेस में है, जो लगातार घर से बाहर निकलता है, जो लगातार इनकम लेता है, उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद इनकम बढ़ते जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, प्रभा मैडम का जो है 75,548, राइट। उसके बाद यहाँ पे 73,868, और यहाँ पे 90,755 रुपीज। बिग इनकम, बिग इनकम, राइट। ये एक्स्ट्रा बोनस है। थोड़ा और मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे लाखों के ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, रमेश का जो है 1,46,081 रुपीज, राइट। उसके बाद 1,83,128 संजय का, राइट। और यहाँ पे जो है मंजूनाथ 1,06,298। जस्ट सोचिएगा, लाखों रुपए अगर आपके अकाउंट में आ गए, मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? बोनस करके, बोनस, राइट। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लाखों रुपए, ये जो लाखों है ना, ये दिखाई दे रहे हैं, आप देख लो। इसी महीने में इनकी कार आ जाएगी, हाँ। क्योंकि इनका कार का डाउन पेमेंट आ गया, इनका कार का डाउन पेमेंट आ गया। उनका हफ्ते का इनकम अच्छा खासा है, रैंक अच्छा खासा है, राइट, एसटीसी लेवल पे है। उनका डाउन पेमेंट आ गया, पैसा आ गया गाड़ी देने के लिए। कितना, जस्ट सोचो, 1 साल काम किया, पैसा भी कमा लिया, और ये आज उनको एक एक्स्ट्रा इनकम आ गया। यहाँ पे रुका नहीं है, और बिजनेस इससे भी आगे है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो 1,83,000 सिद्धू का है, 1,83,584, 2,28,816, राइट। मैडम ने तो बहुत धमाकेदार किया है, रेखा मैडम ने, राइट। यहाँ पे देख सकते हो 2,28,816, सुपर इनकम, राइट। उसके बाद यहाँ पे 2,47,917, राइट, संजीव का। उसके बाद यहाँ पे शांता मैम 2,83,213, लगभग 3 लाख रुपए, नजदीक नजदीक 3 लाख रुपए। जस्ट सोचिएगा, आरटीसी लेवल पे है, 3 लाख रुपए सिर्फ बोनस मिला है, सिर्फ 3 लाख बोनस। यानी कि इनका कम से कम इनकम, लास्ट ईयर का इनकम है 10 लाख रुपए। ये लेडी ने 10 लाख रुपए कमाया है, प्लस उनको ये बोनस मिला है। 10 लाख रुपए उनका इनकम भी हो चुका है, प्लस उनको बोनस मिला है, राइट। दिस इज समथिंग ए ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट में लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो टॉप 2 है यहाँ पे, दैट इज 3,61,000, बसवराज 3,61,063 रुपीज, 3,61,000। मुझे बताइएगा भाई, इनका तो कार आएगा कि नहीं आएगा? आधा कार का पैसा ही आ गया यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने सबसे हाईएस्ट लिया है, एंड आई थिंक उनका रैंक पता नहीं है, ठीक है। 4,93,238, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज व्हाट, टीडीएफ फंड, 4,33,238 रुपीज, लगभग 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, यस और नो। और मैं आपको आज ऐसा कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो कंपनी के पास से मैंने मंगाया था, और मैं शॉक हो गया देख के, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि कितना पैसा, मैंने कंपनी को पूछा, सर कितना पैसा मेरे टीम में मिला है, मतलब कितना पैसा टीम में टीडीएफ एचयूआर बने हैं,
और उनको ये इनकम आया है। तो देखना चाहते हो? कितने सारे लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि टीम में कितने सारे एचयूर्स बने हैं और उनका इनकम क्या है? सो हियर आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस द टीडीएफ फंड ओनली। मेरे ट्री के नीचे मैं बात कर रहा हूं, ऐसे जस्ट सोचिएगा कंपनी में कि ये टीम के अंदर पैसा आ गया। अभी आप मुझे बताओ, टीम में 75 लाख आ गया तो धमाका होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो हमको यही सोचना है, लीडर्स जितने टॉप लीडर्स हैं, राइट, ये सोचना है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे टीम के अंदर इस महीने इस साल के लिए टीडीएफ फंड एच्योर क्रिएट करूं। राइट, कि ज्यादा से ज्यादा हमको टीडीएफ फंड एच्योर क्रिएट करना जरूरी है, जो बहुत आसान है। अगर आपने ठान लिया ना, इट्स वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। राइट, तो अभी मैं क्विकली लेके जाना चाहता हूं आपको। ओके, अभी ये फेज क्या है, सेकंड फेज क्या है, कैसे काम करता है, राइट, कैसे अचीव करना है, रूल कंडीशंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो ये एनुअल बोनस है, पहला तो ध्यान में रखिएगा, दिस इज एनुअल बोनस, दिस इज नॉट मंथली। एक साल के अंदर अगर आप अचीव करते हैं तो आपको मिलेगा, और ये शुरू हुआ है शनिवार से, सैटरडे से स्टार्ट हो चुका है द सेकेंड फेज, इसको हम बोलते हैं सेकेंड फेज। राइट, तो यहाँ पे किसको मिलता है? ये मिलता है जेडटीसी, एसटीसी, आरटीसी एंड एनटीसी। टाइप कर सकते हैं आप, लिख के ले सकते हो। ठीक है, लिख लीजिएगा। एक जेडटीसी को मिलेगा, एसटीसी को मिलेगा, आरटीसी को मिलेगा एंड एनटीसी को मिलेगा। ये सिर्फ 4 रैंक को मिलेगा। जो आज एसटी आज 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 के डेट के अंदर आप कौन से रैंक पे हो? आज जेडटीसी हो तो मिलेगा। आज अगर आप एसटीसी हो तो आपको एसटीसी का ही लेना है। भले आपका रैंक चेंज हो गया तो आपको एसटीसी का ही करते जाना है। राइट, आरटीसी हो तो आरटीसी का करना है, एनटीसी हो तो एनटीसी का करना है। इज इट क्लियर? अभी जो डीटीसी है, मान के चलो आज वो डीटीसी है और वो 4 हफ्ते के बाद बन जाता है जेडटीसी। ठीक है, मतलब 169 मंथ में वो बन जाता है जेडटीसी। तो उसको 170 मंथ से शुरू होता है उसका स्टार्ट, 170 मंथ से लेके पूरा 1 साल तक। क्लियर है? जैसे मनमंथ सर जो है वो बीच में बने थे जेडटीसी, राइट, तो उनका ऑलरेडी लगातार उनका चल रहा है। ठीक है, तो आपका 1 साल जब खत्म होता है उसके पहले अगर आपने वो 45 कर दिया तो आपको 35% मिल जाएगा बोनस। ठीक है, तो आप तो लगे हो तो लगे रहो, बस इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, जिन्होंने स्किप कर दिया लास्ट ईयर तो उनके लिए है, शुरू करो। राइट, अभी शुरू करो। करना क्या है, वेरी सिंपल है। मिनिमम इनकम, कम से कम इनकम जो जेडटीसी है उसका होना चाहिए हफ्ते का 2,000 रुपए का इनकम। हफ्ते का 2,000 रुपए का इनकम होना चाहिए, सेल्स टर्न और बोनस। राइट, एसटीसी जो है उसका 3,000 रुपए होना चाहिए, आरटीसी जो है उसका 5,000 रुपए होना चाहिए, और एनटीसी जो है उसका 7,500 रुपए होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया। हर हफ्ता आपको ये अचीव करना है, इनकम लेना है। अभी जो को टीडीएफ भी मिल रहा है प्लस हमको इनकम भी मिल रहा है, मतलब हम इनकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, मुझे मेरा इतना कम से कम तो इनकम होना ही चाहिए। 2 से ज्यादा हुआ तो चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए जेडटीसी के लिए। 3 से ज्यादा हुआ तो चलेगा एसटीसी के लिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है पॉइंट? तो टाइप कीजिएगा यस। यहां तक क्लियर है तो टाइप कीजिएगा यस। वेरी गुड, डन। नेक्स्ट मैं लेके जाना चाहता हूं, मिनिमम इनकम टू बी अचीव्ड आउट ऑफ 52 वीक्स। यहां से 52 वीक चलने वाला है। ये पहला हफ्ता है, दिस इज द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसे करके 52 वीक्स आपके पास रहेंगे। उन 52 वीक्स में कम से कम 30 वीक, ये स्लैब 1 है, ये पहला स्लैब है। ठीक है, पहले स्लैब का बात करता हूँ, बाद में सेकंड स्लैब का बात करता हूँ। फर्स्ट स्लैब में कम से कम आप 30 वीक्स करना चाहिए। अगर आपका 29 वीक होता है, आपने 29 वीक 2,000 रुपये ले लिया, और एक वीक नहीं किया, 30 हफ्ता नहीं हुआ, 52 हफ्ते में 30 हफ्ता नहीं हुआ, सिर्फ 29 वीक आपने अचीव किया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपको टीडीएफ फंड नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 30 हफ्ता अचीव करना कंपल्शन है। ये क्लियर है? तो टाइप कीजिएगा 30 वीक्स। 30 वीक्स। एंड एनटीसी जो है, एनटीसी ना वो,
राइट, उनके लिए नॉट एप्लीकेबल, उनके लिए नॉट एप्लीकेबल, उनको फेज 2 है। डन। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना मिलेगा? अगर आपने 2,000 रुपए 52 हफ्ते में कम से कम 30 हफ्ता आपने अचीव कर लिया, तो आपका जितना भी आपने जितना भी आपने जो इनकम लिया है, जो इनकम लिया है, जो एलिजिबल बने हो, उस एलिजिबल का 25% आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान के चलो 40 वीक्स अचीव किया, 40 वीक्स, तो 40 वीक्स में जिस आपने अचीव जो किया 2,000 नहीं, आपने मान के लो 20,000 रुपए ले लिया। ओके, वो 20,000 कैलकुलेशन किया जाएगा 35%। 20,000 का 35% कितना होता है? अगर मान के चलो एक हफ्ते में आपका 20,000 रुपए इनकम है, आप एक जेटीसी है, उसका रिक्वायरमेंट कितना है? 2,000। ठीक है, लेकिन उसने 20,000 ले लिया, उस हफ्ते का, एक हफ्ते का 20,000 ले लिया। तो ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? 20,000 का 25% कितना होता है? 20,000 का 25% कितना होता है? 5,000, एग्जैक्टली 5,000। तो 5,000 जो है आपका टीडीएफ के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब जो भी आप एलिजिबल वीक है, वो एलिजिबल वीक में जितना भी आपने इनकम लिया है, 30 से ज्यादा हफ्ता अगर हो गया, 40 हफ्ता आपने किया, तो पूरे 40 हफ्ते में कितना आपने इनकम लिया, जो भी इनकम रहेगा, 10 लाख अगर इनकम है तो 2.5 लाख मिलेगा, 20 लाख इनकम है तो आपको 5 लाख मिलेगा, 5 लाख इनकम है तो आपको 1,25,000 मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? सबको समझ में आए तो टाइप कीजिएगा यस करके। मिनिमम 2,000 होना चाहिए, 2,000 हो गया तो आप एलिजिबल हो गए। तो जितना भी वो एलिजिबल है, वो मिनिमम 30 वीक्स होना चाहिए। 30 वीक्स होने के बाद जितना वो एलिजिबल वीक में आपका इनकम है, वो पूरा टोटल किया जाएगा, उस टोटल इनकम का 25% आपको दिया जाएगा। राइट, ये स्लैब 1 है, जो कम से कम 30 है, वो कम से कम 30 पे अचीव करो, कम से कम 30 पे अचीव करो। राइट, लेकिन उससे भी ज्यादा करोगे तो और आपके लिए बेनिफिट है, वो है स्लैब 2। स्लैब 2 में क्या है? मिनिमम इनकम टू बी अचीव्ड आउट ऑफ 52 वीक्स, सेम आपको 2,000 ही इनकम लेना है, लेकिन यहां पे आपको 45 वीक्स अचीव करना है। 7 वीक अगर आप मिस करोगे तो चलेगा, 7 वीक मिस करोगे तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेना चाहता हूं यहाँ पे, ये जो 30 वीक्स है, आपने 44 वीक्स अचीव किया, तो आप यहाँ पे डिस्कालीफाई हो गए, लेकिन यहाँ पे आप क्वालिफाई हो गए। तो पूरे 44 वीक का जो इनकम है, उस इनकम का 25% आपको मिलेगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे जो 45 वीक्स है, अगर मान के चलो आपने 52 वीक्स कंप्लीट किया, तो पूरे साल का जो भी इनकम रहेगा, पूरे साल का इनकम का आपको 35% मिलेगा। लेकिन मिनिमम 45 वीक्स यहाँ पे अचीव करना जरूरी है। ठीक है, एसटीसी को भी 45 वीक्स करना है, आरटीसी को भी 45 वीक्स करना है, और यहां पे आता है एनटीसी। एनटीसी को ये ऑप्शन नहीं है, एनटीसी को सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनको 45 वीक्स करना जरूरी है। 45 वीक्स, हर हफ्ता 7,500 रुपए उनका इनकम होना चाहिए। अगर ये अचीवमेंट होता है तो उनको कितना परसेंटेज मिलेगा? 35%, 35% एंड 35%। 35% फॉर जेटीसी, 35% फॉर एसटीसी, 35% फॉर आरटीसी एंड 10% फॉर एनटीसी। क्लियर? ये चार्ट समझ में आ गया तो प्लीज कृपया करके टाइप कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। सिंपल है, जो भी रैंक है वो रैंक के हिसाब से आपको इनकम लेना है, रैंक के हिसाब से मिनिमम इतना इनकम लेना है आने वाले एक साल के लिए। अगर आपने 30 हफ्ता कर लिया तो आपको 25% मिलेगा, 45 वीक्स कर लिया तो 35% मिलेगा। कहां से मिलेगा? जो भी आपके एलिजिबल वीक है, उसका इनकम का टोटल जो इतना होता है, उस टोटल का सीधा सीधा 25% या 35% आपको मिलेगा। डन? ओके, नाउ व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन? इसी को जरा डिटेल में यहाँ पे नीचे लिखा है। टीडीएफ रेफर टू द टीम डेवलपमेंट फंड। टीडीएफ का मतलब है टीम डेवलपमेंट फंड, जो साल में एक बार आएगा। ठीक है, टीडीएफ विल बी पेड एनुअली
on the net income generated after the deduction of TDS and processing charges. Only eligible weekly income will be considered for TDF. मतलब अगर आपने एक हफ्ते में 1500 रुपए इनकम ले लिया तो वो 1500 रुपए काउंट नहीं होगा, ठीक है, वो आप एलिजिबल नहीं हो, उस हफ्ते के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको वो काउंट नहीं होगा। लेकिन जितने भी आपके एलिजिबल वीक्स है उसको एक्यूमुलेट करके जो भी टर्नओवर हुआ है, इनकम हुआ है, सॉरी इनकम हुआ है, उस इनकम का आपको 25% या 35% वो आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर हु आर ZTC, STC, RTC, NTC रैंक आफ्टर द मंथ ऑफ 168, मतलब आपका जो भी आज रैंक है, जो भी आज आपका रैंक है, उस रैंक से आपको 52 हफ्ते मिलेंगे। उस 52 हफ्ते के अंदर आपको शुरुआत करना है, इस हफ्ते से शुरू करना है और ये अचीव करना है। ये वीक शुरू हो गया, दिस इज द फर्स्ट वीक, ये वीक छोड़ के 51 वीक्स आपके पास रहेंगे। तो ये वीक भी अचीव कीजिएगा अगले हफ्ते से, मतलब ये महीने के 4 वीक्स आप अचीव कीजिएगा। देखो 30 हफ्ता, 45 वीक्स ये सब छोड़ दो, सिर्फ सोचो 4 हफ्ता, इस महीने के 4 हफ्ता मुझे करना है, और अगले महीने में मुझे अगले महीने का 4 हफ्ता करना है, उसके अगले महीने में मुझे अगले महीने में 4 हफ्ता करना है। ये आपको फोकस करना है, क्लियर है। एंड जितने सारे ZTC, STC, RTC और NTC है, आपको एक बार गुरुवार के दिन आपको चेक करना है कि आपका कितना बिजनेस आया है, कितना कम पड़ रहा है, जो मिनिमम 2000 के लिए, ठीक है। हम जैसे परफॉर्मेंस बोनस को मिस नहीं करते, राइट, हमारा रीपर्चेज हुआ है कि नहीं हुआ खुद के आईडी के ऊपर, ये सब कुछ हम ख्याल रखते हैं, यस। हाँ, अपना खुद का रीपर्चेज अगर वो उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो रीपर्चेज है वो रीपर्चेज बिल उसी टाइम पे कीजिएगा, वो मिस किया तो वो आपका वीक चला जाएगा, नेक्स्ट वीक में गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग कीजिएगा। थर्सडे के दिन या वेनेसडे के दिन मिड में प्लान कीजिएगा, वेनेसडे के दिन देखिएगा कितना हुआ है, 1000 रुपए हुआ है, 1200 रुपए हुआ है, 1500 रुपए हुआ है, कितना कम पड़ा है, तो उस हिसाब से आप अपना इनकम निकालेगा, रिटेलिंग कीजिएगा, रीपर्चेस कीजिएगा, ज्वाइनिंग निकालेगा, वॉट एवर इट इज। लेकिन एट एनी कंडीशन वो कंप्लीट करो, अचीव करो। इज इट क्लियर? The weekly income target will be determined according to the rank achieved after MI month 168 cutoff. Right, distributor who have achieved ZTC, STC, RTC, NTC rank after the month of 155, the 52-week period will begin from the month in which the rank was achieved and will extend for the following 52 weeks. मतलब अभी जो लास्ट टाइम जिन्होंने अचीव किया, आज उनका जो रैंक है, उस रैंक से अभी और 52 हफ्ते उनके लिए भी लागू है। जिन्होंने भी अभी TDF लिया है, अगर वो NTC के नीचे है तो और इस साल भी वो पैसा ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि मनमन सर है, वो लास्ट ईयर के लिए अभी तक उनका कितना हफ्ता हो गया सर आपके, मनमन राय का सर, आपको कुछ आइडिया है कितने हफ्ते हो चुके हैं, कितना हफ्ता अचीव किया है? सर मेरा तो अभी 19 हफ्ता हो चुका है, कंटिन्यूसली है। लेकिन बीच में 3 हफ्ता चुक गया है, तो लगभग 23 हफ्ता हो गया। अच्छा, लगभग 23 वीक्स हो गए, उसमें से वीक्स, 19 हाँ, आपने अचीव किया है। एचपी किया है। ओके फाइन, ग्रेट। अभी तो मैं कंटिन्यू करने वाला, मेरे को 45 वीक कंटिन्यू करने का है। यस, तो अभी आपको ना ये वही 40, वही तो गोल रखा है मैंने। और मैं चुकूंगा नहीं। अब अभी मनाली गया तब एक चुका, और अगले हफ्ते और एक चुका, ऐसा हो गया। ठीक तो है। अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, छोड़ूंगा ठीक है, नहीं। तो अभी देखिए आपके लिए कैसा है, अभी इनको मैंने क्यों अनम्यूट किया, तो ध्यान से सुनेगा। अभी इनका ऑलरेडी 23 वीक चल रहा है, ठीक है, तो ये पहले पुराने वाले हैं, इनका पुराना फेस 1 चल रहा है, इनका फेस 1 चल रहा है। तो ये फेस 1 जो है 53 वीक हो चुके हैं, और उनके लगभग 30 हफ्ते बाकी है। जैसा वो 30 हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा तो उनको TDF फंड आएगा, और उस टाइम पे उनका जो रैंक रहेगा, मान के चलिएगा वो RTC रहेंगे या STC रहेंगे, तो उनका वो जैसे 52 हफ्ते खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उनका फेज 2 शुरू हो जाएगा। क्लियर है मनमन सर? इसका मतलब है लगातार करते रहो, और कुछ नहीं है। डन। तो ये है पूरा TDF का प्लान, राइट, जहां पे मिनिमम मिनिमम 2000 के ऊपर हर हफ्ता फोकस करो। कंपनी क्या चाहती है, हर हफ्ते का टारगेट रखो, हर हफ्ता टारगेट अचीव करो, हर हफ्ता टारगेट अचीव करो। अगर ये सब अचीव करना है ना, आप MI योद्धा के ऊपर फोकस करो, ये सब ऑटोमेटिकली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली बन जाएगा, राइट।
तो ये चीज है जो बहुत धमाकेदार हो चुका है, खतरनाक इनकम आया है, सभी के सभी लोग सुपर एक्साइटेड है उस एक्स्ट्रा इनकम के लिए। राइट, प्रोडक्ट दमदार है, सब कुछ जबरदस्त है। राइट, अभी आप मुझे बताइएगा, एक 2,000 रुपये कमाना है, हेलो ब्यूटीफुल है, एग्रो प्रोडक्ट है, हाँ एलिमेंट वेलनेस है, इतने सारे हमारे पास ब्रांड है। इन ब्रांड को लेके हम क्या एक जट्टी सी जो है 25,000 का बिजनेस नहीं कर सकते? जस्ट सोचिएगा, 25,000 का बिजनेस चाहिए एवरी वीक। अगर आप प्रॉपरली डे वन से प्लानिंग करोगे तो उतना तो हमको अचीव करना ही है, अचीव करना ही है। और जो भी लमसम में टर्न और हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगा, इस इनकम का डायरेक्टली 35% हमको मिलेगा। राइट, तो अभी सबको मैं अनम्यूट करता हूँ। राइट, अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस है तो वील हैव सम डिस्कशंस ऑन दिस। अनम्यूट ऑप्शन। ओके, यस रवि, कुछ कहना चाहोगे? हाँ, करेक्ट। एग्जैक्टली। यस, यस। रवि रवि ने जो चीज बताया था ना, कितना आएगा, निगलेक्ट कर दिया था, उसमें मैं भी हूँ। राइट, क्योंकि एक चीज मैंने अभी ठान लिया है, कंपनी कुछ भी बोलती है ना, तो कंपनी के एंगल से ही हमको देखना है, क्योंकि कंपनी को पता था कितना आएगा, और उन्होंने एनटीसी का कन्वेंशन जो था वहां पे बताया था सुनील सर ने, अगर लास्ट ईयर का कैलकुलेशन करेंगे तो 3.5 लाख रुपए तक आएगा करके। मतलब जब इंट्रोड्यूस किया उसके पहले उन्होंने लगा के देखा वो टीडीएफ कितना आ सकता है करके, तो मैक्सिमम 3.5 लाख। लेकिन अब मेरे टीम में 4.5 लाख आ चुका है। तो जस्ट सोचिएगा, ये कितना बड़ा पैसा है। ये तो अभी शुरुआत है, अगले साल इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि 95 काम क्या करता है ये पहले पता नहीं था, तो हम बेचने के लिए सोचते थे। लेकिन जैसे समझ में आ गया कि ये काम कैसा करता है, उसके बाद हमने हमारा टर्नओवर बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी जैसे मेरे साथ हुआ, रवि के साथ हुआ, आप लोगों के साथ हुआ, सबके साथ जो हुआ है ना पूरे माइलेश्वर के अंदर, एक क्या बोलते, एक अलग सा जलन पैदा हुआ है ना, दैट फील ऑफ मिसिंग आउट। राइट, कि हमने वो मिस कर दिया करके। ठीक है, तो जस्ट सोचो, अभी जितने टीडीएफ एचयूआर बने हैं ना, उससे कई गुना जाना ज्यादा बनने वाले हैं, कई गुना ज्यादा बनने वाले हैं। ये जो 75 लाख इस साल का दिखा है ना, अगले साल गारंटी है 2 करोड़ हो जाएगा, 2 से 3 करोड़ हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के
प्लेट में आया था खाना लेकिन खाया नहीं। अभी छोड़ेगा नहीं। हाँ, अभी छोड़ेगा नहीं। अभी छोड़ेगा नहीं। राइट, एंड दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी छोड़ना नहीं है। अपना जो वीक का टारगेट है ना, वो हर हफ्ता हम बोलते हैं ना, कोर मीटिंग करो अपने टीम के साथ। आपको जो टारगेट अचीव करना है ना, अपनी मीटिंग करके वहां से बिजनेस निकालो और वो अचीव करो एवरी वीक, एवरी वीक। डन। ओके, नाउ नैनेश, नहीं तो चंदा पनीर मैडम आप बताइए। आप लोगों को अनम्यूट ऑप्शन है, हाँ बोलो, बोलो बोलो। नैनेश आप मेरा अनम्यूट। स्विच ऑफ हुआ था फोन, तो अभी मैं घर पे जैसे पहुंचा, अभी चार्जिंग पे लगाया हूँ। ओके। तो पेंडेम गया था, तो वहां पे रेंज भी नहीं था और हमको ये भी नहीं। तो जस्ट मैंने वो लास्ट आपका जो भी टीडीएफ फंड का मैंने वो हम्म उतना ही सुना है। और वो पीडीएफ देख रहा था, वही डिस्कशन भी हो रहा था आज, हम्म जहाँ पे मीटिंग हो रहा था कि 7 लाख, 7.5 लाख, 5 लाख, हम्म। राइट। मतलब बहुत बड़ा पैसा है। इस साल का लोगों का एसटीसी नहीं रहता है, एसटीबी नहीं रहता है, तो एक्स्ट्रा इनकम है। लेकिन थोड़ा आज बैठ के उसको सही तरह से प्लान के अंदर, जिस तरह से आपने बताया, जो स्टेप बाय स्टेप, और अगर रवि सर भी बोल रहे थे कि 52 वीक का मैन्युअली नहीं तो आपको ऑनलाइन भी आप कर सकते हो एक्सेल शीट में, जहाँ पे एवरीडे का रिकॉर्ड रख के एवरी वीक तक हमको लेके जाना है। दैट इज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी यस। जाके ये टीडीएफ फंड पे पर हर दिन नजर रहेगी, तो ही आपको हफ्ते में वो आएगा, नहीं तो वापस से मतलब क्या बोलते हैं, सुहा हो सकता है। तो वेरी केयरफुल हमको रहना पड़ेगा। और यू हैव टू प्लान राइट फ्रॉम द डे वन। सी दैट्स सिंपल सी व्हाट। बात है। नाउ यू आर एनटीसी। ओके, आपको काम क्या करना है, आपके जेट्टी से नबो कितने लीडर्स हैं ना, करेक्ट। उनको उनको ट्रैक रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो प्रमोद सिंह है आपका एसटीसी। ठीक है, प्रमोद सिंह को निकालना है 4,000 रुपये ना, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये उसका करेक्ट। इनकम होना चाहिए एवरी वीक। ठीक है, तो प्रमोद सिंह का 3,000 इनकम कहाँ से आएगा? ठीक है, तो टीम का जो गोल सेटिंग होता है, ठीक है, मतलब एवरी वीक जो कोर मीटिंग होता है, तो वहां से उसका कम से कम 4-5 लाख का 4-5 हजार का टारगेट तो होना चाहिए। मिनिमम 3,000 है उसका इनकम होना चाहिए। और बुधवार के दिन आपको track करना है उसका कितना सेल्स आया, एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, वो अचीव कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी जब मिड वीक ऑफ द हाँ, मिड वीक ऑफ द ईच वीक। सी यू हैव सिलेक्टेड जेट्टी से नबो लीडर्स। ठीक है, तो आपको जेट्टी से नबो पे ही फोकस करना है ना, उनका इनकम का। करेक्ट। ठीक है, उनका इनकम कहाँ से आएगा, उनके टीम से आएगा, तो वो प्रमोद अपना टीम के ऊपर फोकस करेगा। करेक्ट। प्रमोद करेक्ट। को 3,000 का धन, 3,000 इनकम चाहिए, तो इनकम कहाँ से आएगा? प्रमोद, प्रमोद का वीकर कौन है, क्या है, वहां पे रीपर्चेस हो रहा है, वहां पे जो प्लान शो हो रहा है, होम मीटिंग हो रहा है, सेमिनार में बिल्डअप कर रहा है, वो वहां से फोकस करके वहां से इनकम आना चाहिए। इनकम आ रहा नहीं आ रहा है वो आपका देखने का ख्याल है। नहीं हुआ, बैठ के प्लानिंग करना है 2 दिन के अंदर कैसे अचीव करना है 3,000 रुपए। ठीक है। ठीक है, दिस डेटा यू शुड मेंटेन। यस मैडम, चंदा मैम बताइए। सर वही वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना पैसा मतलब कभी जिंदगी में हम लोगों को मिला नहीं है, तो इन लोगों को मिल रहा है, तो इनको अचीवर बनाना जरूरी है। जैसे डे वन से ही लगना पड़ेगा। मिड वीक में भी कितना कम पड़ रहा है वो देख के एक्सेल शीट बना के मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, और उनको पीछे फोकस करना पड़ेगा। और उसका एक ही है, रीपर्चेस सबका होना चाहिए उनके टीम में, और उनका एमआई योद्धा के पीछे लगना पड़ेगा। उनके नीचे एमआई योद्धा अगर क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली हर जेटीसी एसटीसी सब अपना जो वीक का टारगेट है वो अचीवर बनेंगे। एग्जैक्टली। तो उसके लिए पूरा मतलब फुल्ली फोकस करना पड़ेगा, एक भी वीक मिस ना हो। इसके हिसाब से गलती से एक आध वीक मिस हो सकता है। टोटली 45 वीक का ही हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा। 45 वीक का प्लानिंग करना है। प्लानिंग करो मंथ वाइज 4 वीक्स। यस सर। क्योंकि क्या होता है, जब 45 वीक्स हमको लगता है ना, तो टाइम है लगता है। ठीक है, जब 4 हफ्ते के बारे में सोचते हो ना, 4 हफ्ता हो गया कंप्लीट किया, अगले महीने और टीसी नबो मीट में आ गए, वहां पे प्लानिंग किया, 4 हफ्ता किया, उसके बाद और अगले महीने आ गए 4 हफ्ता, ऐसे करते जाएंगे ना तो वो क्लियर हो जाता है। हाँ सर। 4 वीक्स हमको कंप्लीट करते जाना है। और इसके लिए उनका भी कोऑपरेशन तो जरूरी लगेगा, क्योंकि हम्म हम चाहते हैं उनको अचीवर बनाना, वो भी चाहना मतलब मैं भी अचीवर बनूं, ये उनके दिल से भी आएगा, तो एक ऑपरेशन हम्म मतलब ये विन विन सिचुएशन होगा। हम्म तो उनको
समझा के उनके साथ मतलब फुल फोकस उन्हीं के साथ करेंगे तो बहुत बड़ा इनकम आ सकता है सर ये साल हमारा। यस यस यस। मतलब हमारे टीम में जैसे आपका उस टीम में आया ना 75 लाख, माइंड ब्लोइंग सर। यहाँ पे भी उससे भी ज्यादा आना चाहिए 1 करोड़ तक। मेरे को तो इतना ही दिमाग में आ रहा है 75 लाख मतलब कम से कम 40-50 तो कार दिखेंगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर। हाँ सर। कार एचियोर, कार का ही। कार एचियोर, कार एचियोर, कार एचियोर। देख लो आप ये जो जो फोटो दिखाई दिया ना 100% कार का फोटो आएगा। हम्म। क्या बोलता है रवि, बरोबर है ना? सबके कार। सर एक बार उनका अभी रूच लग गया ना तो जितने भी अभी अचीवर बने ना वो बिल्कुल भी ये साल रुकेंगे नहीं, इससे ज्यादा करेंगे वो। वो कार तो उनका वो लोगों को 6 महीने में कार का पैसा मतलब पूरा उनको वापस आ जाएगा जो भी देखो बड़े कार जिस भी जिस लेते तो। व्यक्ति को एक साल के अंदर 35% ले लिया है तो उसको तो हम्म। आदत लग गई। उसका हम्म। सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया TDF। हम्म। अभी हम वो सबकॉन्शियस माइंड पे है, बस वो सिर्फ अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ईगो वीगो नहीं चढ़ना चाहिए, उतना ही है। अभी हम लोग कॉन्शियस माइंड पे है। यस सर। हमको ना कैसे अचीव करना है, 2,000 रुपये कैसे निकालना है, क्या करना है, ये सब कुछ रिपर्चेस के ऊपर फोकस करना है। हमको कॉन्शियसली काम करना है जब तक हमारा ये सब कॉन्शियस पे नहीं जाता है ऑटोमेटिक में। ठीक है। एनीवन किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सबको मैंने ऑप्शन दे दिया है, राइट? सर अभी मालती मैडम का इस हफ्ते से स्टार्ट है, इस महीने से। या तो मतलब मैंने उनसे ये बोल ये दिया। हफ्ते ये हफ्ते से। ये हफ्ते से, अभी फर्स्ट हफ्ता है उसका। ओके, बाद में ये हफ्ते में फेज 2 में चालू हो जाएगा उनका। हाँ, उसका वही बोला मैं। हम्म। 100% हर वो हफ्ते में वो वो 2000। वो क्या भी करके कर लेगी, वो जिद्दी हाँ, है। करेंगे, अभी से प्लान कर रही है वो। दिमाग में बैठ गया अभी उनका। बस। चलो, और एक एक्स्ट्रा इनकम। यस। मैम ऑल द बेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना उस हिसाब से कम 2,000 रुपये तो इनकम होना चाहिए। और ज्यादा ले लो, जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा TDF आएगा। हाँ, एक ध्यान में रखिएगा, वो 2,000 मिनिमम है, लेकिन आप जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा TDF आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सर यस। करूंगी सर। यस मैडम, बोलिए मैडम। अभी तो थोड़ा मालूम पड़ा है सर, 2,000 निकालना है करके हफ्ते में। 4 हफ्ते निकालना है मालूम पड़ा है, अभी थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ है। ओके, करूंगी सर, हो गया लो 10 मैडम। पता भी करूंगी सर। ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर। रिपर्चेज पर फोकस रखूंगी सर। वेरी गुड, रीपरचेज एंड ज्वाइनिंग्स के ऊपर फोकस कीजिए। हाँ, क्योंकि रीपरचेज का हमारा 2 ही हफ्ता रहता है, बाकी का 2 हफ्ता बाद में मिस हो जाएगा। हाँ सर। हाँ शॉपिंग शॉपिंग का अपन करेंगे सर। हाँ, रीपरचेज एंड ज्वाइनिंग्स के ऊपर ही फोकस कीजिएगा। डोंट ओनली फोकस ऑन रीपरचेज। रीपरचेज 1-2 हफ्ता रहता है, लेकिन मेन मेजर हमारा जो है नेटवर्किंग के ऊपर हमको फोकस करना है। यस सर। गुड इवनिंग यस सर, यस मैडम, बोलिए मैडम, अश्विनी मैडम बोलिए। सर। मैं तो रजिस्ट्री जनवरी मार्च में हुई है, तो मेरा कैसा? अभी आपका अभी वो खत्म हो गया आपका। आपने फर्स्ट फेज में कुछ किया ही नहीं, करेक्ट? नहीं किया। अभी आप वो भूल जाओ। आज से आपको 52 हफ्ते अच्छा, हैं। आज से 52 वीक्स है आपके पास। ओके, थैंक यू सर। हाँ, आप फेज 2 में हो। ओके। डन। या सोमनाथ, कुछ बोलना चाहेगा तू? मैं तो अभी कुछ बोलने के इस पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो सुना, लेकिन इतना सारा बदलाव हो गया 1 साल में। तू भी बहुत बदल गया ना रे, तू तो पूरा रील मास्टर बन गया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? बहुत बढ़िया रील बनाता है तू। हाँ? क्या करे सर, आदत से मजबूर। पता चला मेरे को। वेलकम बैक। तुम तुम Thank you. तुम रील में बहुत शर्माते थे। पहला वीडियो कैसा था, करते 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 अभी तुम बन गए, हीरो बन गए तुम। चलो, अच्छी बात है। मुझे भी देख के ऐसा लग रहा है कि फिर से मुझे टीम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा मुझे भी टीम। करो ना यार, कब चाहे बोलो, तब मैं हूँ आपके साथ। हाँ सर, मैं भी परसों दिन नम्रता मैम को मिला था मैंने मापसा मार्केट में। ओके, तब ये बात हुआ मैडम से। अच्छा। कहाँ, गोवा में है तो अभी? हाँ, गोवा में ही हूँ सर, अभी भी गोवा में ही हूँ मैं। ओके ओके, तू बेलगाम का कुछ प्लान कर रहा था ना?
जहाँ पे मैंने बात किया था अभी वो एक 1 मंथ और लगेगा वहां पे, तो शिफ्ट हो जाऊंगा वहीं पे। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो नो प्रॉब्लम। कुछ मैं भी हूँ यहाँ एग्रीकल्चर पे, का। जी सर। यस मैम। मैं भी हूँ करके बोल रहा हूँ मैं। मैं भी क्या कह रहे हो? एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा हूँ, बट नहीं हो पा रहा है, जितना पहले करता था उतना अरे नहीं हो। पहला पुरानी बातें भूल जाओ। आज मैं बेच रहा हूँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट। मैं कभी बेचता था क्या? नहीं बेचता था ना। नहीं अभी मैं बेच रहा हूँ, बिकॉज रवि सर ने ना इतना आसान कर दिया हमारे लिए। अभी गोवा वाले बेचते नहीं थे, बेचना चालू कर दिए। और क्या चाहिए? हम्म। मतलब अभी वो पहले जो मतलब जितना एनर्जी था ना उतना नहीं रहा लगता मुझे मेरे अंदर। ना 100%। और जो हाँ, आदमी इतना गैप लेता है तो वहां मैं अगर सचिन रायकर भी गैप लेगा तो एनर्जी नहीं रहेगा। एनर्जी के लिए 1 महीना लगातार मीटिंग्स अटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी। लेकिन मेरे एनर्जी तो आप है सर, आपसे एक बार मिल लूंगा ना मैं फुल चार्ज हो जाऊंगा। तो कब मिल रहा है बता। आऊंगा सर, इस मंथ में आना था बट प्लान कैंसिल हुआ, घर आना था, कुछ काम था इसलिए। ठीक है, तो जब आऊंगा तो आएगा तो फोन कर ले, मिलेंगे हम लोग, बैठेंगे। जी सर। हम्म। ओके सर। ठीक है, डन। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोमनाथ। ग्रेट। चलो, एनीवन एल्स और एल्स विल वाइंड अप द मीटिंग। संडे जीटीएस के लिए आओ। ओके, सोमनाथ को नम्रता मैडम इनवाइट कर रही है संडे के दिन जीटीएस को आओ करके। ठीक है, चलो एनीवे ये मेरा मैसेज सिंपल है। जो टीडीएफ फंड है, आज से ही अपने अपने टीम के लिए प्रॉपरली प्लान करो। और जितने सारे जेडटीसीज है, राइट, आप अपना इनकम के ऊपर फोकस रखो। जो एसटीसीज है, आप अपने इनकम के ऊपर फोकस रखो। जो 3000 रुपीज कुछ आपका इनकम होना चाहिए ना, उसके ऊपर आपको कैसे भी करके अचीव करना है। जो आरटीसीज है हमारे, मिनिमम 5000 इज योर इनकम, राइट। तो 5000 के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। डन। आप अपने इनकम के ऊपर फोकस करो। इस महीने के 4 हफ्ते फोकस करो। अगले महीने का हम अगले महीने और टीडीएफ के बारे में बात करेंगे। डन। और अलग सर भी आ जाएंगे टीडीएफ अपना टीसीएन अब मीट के लिए, तो उनकी तरफ से और आपको एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो एक एक बार आपने ठान लिया ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अचीव करना कोई दिक्कत नहीं है। हम जब दिमाग में से निकाल देते ना उस चीज में, बाद में वो भारी निकल जाता है। जैसे अभी सोमनाथ ने कहा, राइट, वो एनर्जी नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है जो पहले था। राइट। पहले देखो क्या होता है, रेगुलर हम जब बिजनेस में रहते हैं ना तो मोटिवेशन रहता है। जब हम निकलते हैं ना तो हम निकलते, जो उसी प्रकार से टीडीएफ टीडीएफ क्या हो गया, शुरुआत में मोटिवेशन था, उसके बाद हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, बाजू में रख दिया। राइट। किसी ने बात ही नहीं किया, किसी ने फोकस ही नहीं किया। और 1 साल के बाद जब बाजू वाले का इनकम आ गया तो हमको फोकस करना पड़ गया। लॉजिक है ये। ठीक है, हमारे पास था, वो मिस कर दिया हम लोगों ने। तो ये चीजें होती है। तो अभी हमको क्या करना है, वापस से ना, राइट फ्रॉम द डे 1 से लेके पूरा 52 वीक्स तक T5B टीडीएफ हर ट्रेनिंग में डालेगा, हर जगह पे डालेगा। राइट, हुआ तो रिकग्निशन में भी डालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे इसके लिए। सो दैट बार बार दिमाग में रीपरचेस, यम्मा योद्धा, टीडीएफ, लॉयल्टी, राइट, रीपरचेस, यम्मा योद्धा, टीडीएफ, रॉयल्टी, ये घूमते रहना चाहिए। और जैसे रोटेशन होते रहेगा ना, वो एक्टिव रहेगा। जैसे देखो आज लगभग 1 साल हो गया, हम यम्मा योद्धा, यम्मा योद्धा, यम्मा योद्धा, यम्मा योद्धा कितना बम्बार्डिंग किए। शुरुआत में बहुत चैलेंज, सिर्फ मैं एक बक रहा था या 2 लोग मेरे साथ ही थे जो यम्मा योद्धा बोल रहे थे, लेकिन कोई साथ ही नहीं दे रहा था। लेकिन करते 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 हमने उसको छोड़ा ही नहीं। हम बड़े बड़े 5 स्टार ऑर्डर में खाना खिला लेके गए। क्या क्या नहीं किया शुरुआत में क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने, राइट। मस्का लगाने के लिए, दिमाग में घुसाने के लिए सब कुछ किया, राइट। अभी कोई 5 स्टार ऑर्डर नहीं पूछता है, लेकिन यम्मा योद्धा बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑटोमेटिकली बन रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि हमने उसको बम्बार्डिंग करके वो एक सेट कर दिया दिमाग के अंदर। रीपरचेस सेट कर दिया। ठीक है, अभी हमको टीडीएफ एंड लॉयल्टी जो है ना वो भी सेट करना है। रीपरचेस फोकस करोगे तो लॉयल्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हमको टीडीएफ जो है ना, इस टाइम हमको ये खोना नहीं है। इस टाइम पे बहुत बड़ा इसको करना है। ठीक है, और इसके लिए एक ही चीज है, घर जल्दी छोड़ दो। घर छोड़ोगे तो तरक्की होगी, ये ध्यान में रखिएगा।
घर पे कभी तरक्की नहीं होती है, नहीं होती है। घर के अंदर आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट फील होता है, और जब अच्छा कंफर्ट फील होता है तो आपका टैलेंट बाहर निकलता नहीं है, राइट, निकलता नहीं है। जिस दिन मैं नेटवर्किंग में आया था 2007 में, 2008 से मैं बाहर हूँ, 2008 से बाहर हूँ। बाहर जाने से मेरी पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ हो गई, मतलब एक लीडरशिप डेवलपमेंट हो गया, डेयरिंग पैदा हो गया मेरे अंदर, राइट, ये सब कुछ हो गया। तो मतलब गांव छोड़ने के बाद मैं तो बोलता हूँ आप सिर्फ घर छोड़ो, घर से बाहर निकलो, गांव जाओ ना जाओ वो सेकेंडरी है, बस आप घर पे मत रहना। घर पे रहोगे तो 1 रुपए इनकम नहीं आएगा, घर के बाहर रहोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, डन। इसी के साथ इसको प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं, और टीडीएफ के ऊपर हर एक व्यक्ति फोकस कीजिएगा। कुछ भी दिक्कत है तो मैं हूं आपके साथ, मिलके जबरदस्त कर लेंगे।